मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात शशुम। मजमून उर्दू। आज हम उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू बाल भारती। नज्म नंबर 15, ये संसार हमारा है। आज हम ये नज्म पढ़ेंगे बच्चों, ये संसार हमारा है। इसके शायर हैं मसूद अख्तर जमाल। तो सबसे पहले हम पहली बात देखेंगे। इसमें एक कहानी बताई गई है जो कि सबक आमूज है, हमें उससे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो चलिए हम कहानी सुन लेते हैं। एक किसान के 3 बेटे थे, तीनों एक से बढ़कर एक काहिल यानी सुस्त, जो काम नहीं करना चाहते। किसान ने मरते वक्त उन्हें बताया कि हमारे खेत में एक खजाना दफन है, उसे निकालकर तुम आपस में बांट लेना। तीनों खुश हो गए। बाप के मरने के बाद तीनों ने खजाने की तलाश में खेत को खोदना शुरू किया। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला मगर खजाना नहीं मिला। तीनों बड़े मायूस हुए। एक बूढ़े किसान ने मशवरा दिया कि तुमने खेत तो खोद ही डाला, बरसात सर पर है, उसमें दाना भी डाल दो ताकि कुछ फसल हाथ आए। तीनों ने बेदिली से खेत में दाना डाला। 4 महीने के बाद खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। तीनों बहुत खुश हुए। तब उसी बूढ़े ने कहा, नादानो, तुम्हारे बाप की वसीयत सच्ची थी। दरअसल ये लहलहाती फसल ही वो खजाना है जो खेत में दफन था। इसी तरह हर साल मेहनत करोगे तो मेहनत का फल भी मिलेगा। प्यारे बच्चों, शायर ने ये संसार हमारा है नज्म में मेहनत कश मजदूरों
और किसानों के जोश और वलवले को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मेहनत ही का नतीजा है कि दुनिया इतनी हसीन नजर आ रही है। चलिए हम शायर से जान पहचान कर लेते हैं। इस गीत के शायर का असली नाम अब्दुल हमीद और अदबी नाम मसूद अख्तर जमाल था। वो उत्तर प्रदेश के शहर रदौली में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो मजाज, जान निसार अख्तर, कैफी आजमी वगैरह के हम असर थे। ये सब शायर हैं बच्चों। वो एक अदीब, सहाफी और शायर थे। तरक्की पसंद ख्यालात के हामिल थे। उनके 2 शायरी मजमूए नौरस सन 1941 में और लालाए शादाब सन 1989 में शाये होकर मकबूल हुए। अमृत बादल बन के उठे हैं, पर्वत से टकराएंगे। खेतों की हरियाली बनकर छब अपनी दिखलाएंगे। दुनिया का दुख सुख अपना कर दुनिया पर छा जाएंगे। जर्रा जर्रा इस दुनिया का अमृत बादल बन, जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज गगन का तारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा। धरती अब सोना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा। मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा। अपने ही कसबल का समंदर वक्त का बहता धारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा। धरती अब सोना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा। मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा। अपने ही कसबल का समंदर वक्त का बहता धारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है। अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। आज हमारी आवाजों में बिजली सी लहराती है। हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है। अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। आज हमारी आवाजों में बिजली सी लहराती है। हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। ये संसार हमारा है। अमृत बादल बन के उठे हैं, पर्वत से टकराएंगे।
खेतों की हरियाली बनकर छब अपनी दिखलाएंगे, दुनिया का दुख सुख अपना कर दुनिया पर छा जाएंगे। प्यारे बच्चों, शायर ने इस गीत में मेहनत करने वालों की उम्मीद और खुशी को खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। शायर कहता है कि अमृत यानी जिंदगी देने वाला पानी बादल की शक्ल में उठे हैं। ये पर्वत से टकराकर बरसेंगे और खेतियों की हरियाली की शक्ल में दिखाई देंगे। ये बादल दुनिया पर छा जाएंगे और दुनिया के दुख को दूर करके सुख से भर देंगे। जर्रा जर्रा इस दुनिया आज गगन का तारा है, ये धरती ये जीवन सागर ये संसार हमारा है। आज दुनिया का जर्रा जर्रा आसमान के तारे की तरह रोशन है। ये जमीन जिंदगी का ये समुंदर यानी ये दुनिया हमारी है। इस बंद में कहा गया है कि किसानों को यकीन है कि बादल आएंगे, बरसेंगे और खेतों को हरा कर देंगे। दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा, धरती अब सोना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा। मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा। प्यारे बच्चों, शायर कहता है कि किसानों को उम्मीद है कि नया मौसम नई खुशियां लेकर आएगा। उनके सब दुख दर्द मिट जाएंगे और सुख का संदेशा आएगा, यानी उनकी मेहनतों का सिला उन्हें मिल जाएगा। जमीन सोना उगलेगी, हुन यानी सोना, और बादल दौलत की बारिश करेगा। जिन्हें मेहनत पर भरोसा है उन्हें मेहनत का फल मिलेगा। अपने ही कसबल का समंदर वक्त का बहता धारा है, ये धरती ये जीवन सागर ये संसार हमारा है। वक्त का बहता धारा दरअसल हमारी ताकत का समंदर है। ये जमीन जिंदगी का समंदर और ये दुनिया हमारी है। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। आज हमारी आवाजों में बिजली सी लहराती है। प्यारे बच्चों, शायर कहता है कि ख्वाब के खूबसूरत आंचल से उम्मीद अपना चेहरा दिखाती है। किसानों को यकीन है कि सारी दुनिया उन्हीं की आवाज की लय पर गाती है, क्योंकि उनकी आवाजों में बिजली सी लहराती है। हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है, ये धरती ये जीवन सागर ये संसार हमारा है। फसलें अच्छी होंगी तो तन्हा किसान ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे लोग खुश होंगे। वाकई ये जमीन जिंदगी का ये समुंदर और ये दुनिया हमारी है। अब हम अल्फाज माने देख लेते हैं। अमृत बादल छब जीवन सागर। अमृत बादल यानी जिंदगी देने वाले पानी के बादल, उसे आबे हयात भी कहते हैं, है ना, जो पानी जिंदगी देते हैं। छब यानी सूरज जलवा, जीवन सागर जिंदगी का समंदर। हुन कसबल आशा, हुन यानी सोना दौलत, कसबल यानी ताकत, आशा यानी उम्मीद। हम मश्क देख लेते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। देखिए, मैं यहाँ आपको सवाल कर रही हूँ, आप उसके जवाब एक जुमले में दीजिए।
अगर आप नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब दे दूंगी। तो पहला सवाल है, बादल किससे टकराएंगे? बादल किससे टकराएंगे बताओ बच्चों। हाँ, बादल पर्वत से टकराएंगे। बादल पर्वत से टकराएंगे। दूसरा सवाल है, गगन का तारा किसे कहा गया है? गगन का तारा किसे कहा गया है? दुनिया के जर्रों को गगन का तारा कहा गया है। तीसरा सवाल है, धरती के सोना उगलने से शायर की क्या मुराद है? धरती के सोना उगलने से शायर की क्या मुराद है? धरती के सोना उगलने से मुराद खेतों में पैदा होने वाला अनाज है। चौथा सवाल, हुन बरसाने का क्या मतलब है? हुन बरसाने का क्या मतलब है? बादल के बरसने पर धरती सोना उगलती है, जिसका मतलब बादल ही सोना बरसाता है, जिससे धरती उगलती है। पांचवा सवाल है, मेहनत का फल कौन पाता है? मेहनत का फल कौन पाता है? जिसको मेहनत पर भरोसा होता है वो मेहनत का फल पाता है। 6, दुनिया किसकी वजह से खुशियों का गहवारा है? दुनिया किसकी वजह से खुशियों का गहवारा है? हरी भरी फसलों की वजह से दुनिया खुशियों का गहवारा है। ये सवालात आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसके जवाब भी लिखिए। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल, नज्म में बारिश बरसने की क्या फायदे बताए गए हैं? क्या बताए गए हैं प्यारे बच्चों? बारिश होने से कई फायदे होते हैं। बारिश की वजह से खेतों में फसलें उगती हैं। फसलें होने से सिर्फ किसान खुश नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया के लोग खुश होते हैं, क्योंकि खेतों में पैदा होने वाला अनाज सबके लिए होता है। किसानों के दुख मिट जाते हैं और उनके लिए सुख का जमाना आता है। दूसरा सवाल है, शायर ये क्यों कह रहा है कि दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा? क्यों कह रहा है प्यारे बच्चों? जब तक बारिश नहीं होती है तब तक किसान परेशान रहता है। बारिश के बगैर फसल उगाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए जब आसमान में बादल छा जाते हैं और बरस पड़ते हैं तो किसानों को ऐसा महसूस होता है कि अब दुख के बंधन कट जाएंगे, यानी दुख दर्द मिट जाएंगे और उनकी मेहनतों का सिला उन्हें मिल जाएगा। यही उनके लिए सुख का संदेशा होगा। संदेशा यानी पैगाम। वुसअत मेरे बयान की। तीसरे बंद में शायर ने जिन ख्यालात का इजहार किया है उन्हें अपने अल्फाज में लिखिए। तो तीसरे बंद में किन ख्यालात का इजहार किया है शायर ने? तीसरे बंद में शायर ने मेहनत करने वालों की उम्मीद और खुशी को बयान किया है। शायर का ख्याल है कि मेहनती किसान मेहनत करने के बाद उसका सिला पाने का ख्वाब देखते हैं। उनके ख्वाबों में उम्मीद अपना रूप दिखाती है। किसान सही तौर पर ये समझते हैं कि उनकी आवाजों में बिजली की सी चमक है। किसान जो फसल उगाते हैं वो सिर्फ उन्हें उम्मीद नहीं, उन्हें खुशी नहीं देते, बल्कि सारी दुनिया के लोग उससे खुश होते हैं। अच्छी फसल होने का मतलब ये होता है कि सबको अनाज मिलेगा, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह किसानों का ये कहना है कि ये जमीन जिंदगी का ये समुद्र और ये दुनिया हमारी है। सरगर्मी मंसूबा, आपको क्या करना है? इस नज्म में शामिल हिंदी लफ्जों की फहरिस्त बनाइए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आप ये सवालों के जवाब अपने बयाज में लिखिए। नज्म की मदद से दर्ज झेल अल्फाज की जिद लिखिए। तो यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से देखो और पढ़ो भी और उसकी जिद बताओ।
यानी उस लफ्ज का उलट। तो सबसे पहले है दुख, आकाश, निराशा, गम। दुख, आकाश, निराशा, गम। अब हमको इसकी जिद बताना है। तो दुख का आ गया सुख, दुख की जिद क्या होगी? सुख। आकाश, आकाश की जिद होगी धरती। आकाश यानी आसमान और धरती यानी जमीन, और ये दुख यानी दुख और सुख यानी सुख। निराशा, आशा। निराशा मायूसी, आशा उम्मीद। निराशा, आशा। गम, खुशी। आप जानते हैं, है ना? दर्ज झेल अल्फाज के लिए नज्म में इस्तेमाल किए गए अल्फाज लिखिए। यहाँ कुछ ऐसे अल्फाज आपके सामने आ रहे हैं जो कि ये अल्फाज पहाड़, सूरत, आसमान, जिंदगी, समुंदर, दुनिया, पैगाम, ताकत। तो इनके लिए नज्म में कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं? तो उसके लिए हमको ये लफ्ज लिखना है। तो पहाड़ के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? पहाड़ के लिए पर्वत, है ना? नज्म में पर्वत ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पहाड़ के लिए। सूरत, सूरत के लिए छब। सूरत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? छब। ये सब हिंदी लफ्ज है। ये सब जो है पर्वत, छब, ये हिंदी अल्फाज है। आसमान, आसमान उर्दू लफ्ज है और आसमान के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है नज्म में? गगन। गगन हिंदी अल्फाज है। तो आसमान के लिए गगन। जिंदगी, जिंदगी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? जीवन। जिंदगी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? जीवन। समुंदर, समुंदर के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? सागर। सागर। दुनिया, दुनिया के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? संसार। पैगाम, पैगाम के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? संदेशा। ताकत, ताकत के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? कौन सा लफ्ज? कसबल, है ना? तो पहाड़ के लिए पर्वत, सूरत के लिए छब, आसमान के लिए गगन, जिंदगी के लिए जीवन, समुद्र के लिए सागर, दुनिया के लिए संसार, पैगाम, संदेशा, ताकत, कसबत। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने यहाँ उर्दू लफ्ज भी देखे और हिंदी लफ्ज भी। अब आपको फहरिस्त बनानी थी ना हिंदी अल्फाज की जो नज्म में आए। तो ये सारे लफ्ज जो है वो पर्वत, छब, गगन, जीवन, सागर, संसार, संदेशा, कसबत, ये सारे हिंदी अल्फाज है। तो आप इसकी एक फहरिस्त बनाइए, ये सब लिखिए और भी तलाश कीजिए नज्म में कि हिंदी अल्फाज और इस्तेमाल किए गए तो वो भी लिखिए। ठीक है ना? तो ये आपका क्या रहेगा? घर का। आप इसको लिखिए और अपने टीचर को बताइए, अपने क्लास टीचर को भेजिए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। वेरी गुड, आप तो बहुत ही समझदार बच्चे हो। तो जरूर आप बहुत ही होशियार हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे।
आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में।